नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मोक्षदा एकादशी है, तो इस एकादशी तिथि पर मैं आप सबको मोक्षदा एकादशी की महत्व और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत इस साल 22 दिसंबर यानी कि शुक्रवार और 23 दिसंबर यानी कि शनिवार दोनों दिन रखा जाएगा। द्वापर युग में इसी दिन भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। मोक्षदा एकादशी का मतलब है मोह का नाश करने वाली एकादशी, जो मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मनुष्य के सभी पाप भी कट जाते हैं। कहते हैं कि इसी दिन यह वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। इसीलिए हर साल इस एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस साल मोक्षदा एकादशी व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन रखा जाएगा। 22 दिसंबर को गृहस्थ लोग व्रत रखेंगे, तो 23 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत रखेंगे। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी भी माना जाता है। मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर सुबह 8:16 से 23 दिसंबर की सुबह 7:11 तक रहेगी। तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत 22 दिसंबर को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में किया जाता है। जो लोग 22 दिसंबर को एकादशी व्रत रखेंगे, वे 23 दिसंबर को दोपहर 1:05 से 3:12 के बीच व्रत पारण कर सकेंगे। वही जो 23 दिसंबर को एकादशी व्रत रखेंगे, उनके लिए व्रत पारण समय 24 दिसंबर की सुबह 6:45 बजे से 9 बजे तक रहेगा। चलिए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। तो एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण भगवान की विधि विधान पूजा करें। उन्हें धूप दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें। फिर रात्रि भर जागरण करें और पूरे दिन अन्न बिल्कुल भी ना ग्रहण करें। फिर एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को फिर से पूजन करें। पूजा के बाद ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन व दान दक्षिणा दें। इसके बाद भोजन ग्रहण करके व्रत खोल लें। मोक्षदा एकादशी का महत्व चलिए जानते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही व्यक्ति को जीवन में तमाम सुखों की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भागवत गीता को पढ़ने से अज्ञानता दूर होती है और मनुष्य का मन आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने लगता है। तो ये हुई हमारी पूजा विधि, महत्व। और अब हम कथा की ओर चलते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इससे सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली
एकादशी है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। तो ये हुई हमारी कथाएं। अगर हमारी कथाएं आप सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी सारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आगे मैं क्या लेकर आऊँ ये भी कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आप सबको जो भी आप सबकी इच्छा हो वो सुना सकूं या बता सकूं अपने वीडियो के माध्यम से। तो
हमारी कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।